हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, हमारा पूर्वावलोकन का सीरीज चल रहा है। हमारा टारगेट है 11 फरवरी, जो पेपर आर का होने वाला है। तो उससे पहले हम जीएस का जितना भी है टॉपिक, सब कुछ पूर्वावलोकन का हम कवर कर रहे हैं। वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आज हिंदी का हम दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। हिंदी के दूसरे वीडियो में हमारा क्या है, अशुद्धि, ठीक है। शुद्ध वर्तनी जो शब्द आता है 10 नंबर का, उसको जी इसमें जो भी क्वेश्चन आया है सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए हम कुछ याद कर लेते हैं, कुछ ट्रिक से, कुछ दोबारा तिबारा लिख के कैसे करके हम याद कर लेते हैं, ताकि हमारे भूले ना। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। हाँ, जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिले, ठीक है। शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ बताइए शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है, बताइए। वीडियो पॉज करके आप बताइएगा, तो इसके बाद मैं तो बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो पहला आपका कौन शुद्ध वर्तनी होगा, अतिशयोक्ति। तो कैसे लिखा गया है, अति लिखा गया है, छोटा अति, अति लिखा गया है, तो सयोक्ति। अब योक्ति लिख दीजिए, सा लिखा गया, यो अदर का ति, तो अतिशयोक्ति कहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है, ठीक है। थोड़ा हम इसको थोड़ा सा और मोटा कर, ठीक है। तो अति लिखा गया है, अतिशयोक्ति, ठीक है। याद रखिएगा, यही सही है। अति लिख के अतिश लिख दीजिए, अतिश पहले लिख दीजिए, इसके बाद युक्ति लिख दीजिए, ठीक है। आपका सही हो जाएगा, अतिश युक्ति, तब आपका सही हो जाएगा। हम देखिए अतिश लिखे हैं, फिर युक्ति लिख दिए हैं, फिर कभी गलत नहीं होगा, बड़ा आ नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो बताइए अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो शुद्ध है उसको देख लीजिए, कभी ये भी पूछ सकता है। तो वेशभूषा जो लिखा गया है आपका एकदम सही लिखा गया है। क्या वेशभूषा ऐसे लिखता है, कभी ऐसे लिख देगा, ठीक है। भूषा ऐसे लिख देगा, ठीक है, तो ये मतलब गलत है, ठीक है, ऐसे ही रहेगा। सुश्रुव, सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सुरसुआ बहुत ही बार पूछा गया। देखिए यहाँ पे वह शुद्धि पुर्जे, इसका शुद्धि लिखेगा, तो सुरसुआ यहाँ पे ऐसे ही लिखा जाएगा, शुरू, इसके बाद शुरू सा, श्रुषा। तो श्रुषा एक बार 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 मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए इसको, ये बहुत बार पूछा गया है, श्रुषुषा, तो यही आपका गलत है, ठीक है। तो मनीषा ये सही एकदम। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। कौन सी एक वर्तनी अशुद्ध है आपका, तो कौन सी एक वर्तनी अशुद्ध है। आप देखिए उज्जवल का इतनी बार है, अभी हमारा पहला वाला वीडियो देखेंगे तो ये सब हम बता चुके हैं, लेकिन जब बार बार आया है तो बार बार हमको बताना ही पड़ेगा ना। तो उज्जवल, उ आधा जा वाल, उज्जवल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए कवयित्री, हम पहले भी बोले हैं, कवयित्री में आगे दो में कोई छेड़छाड़ नहीं, लास्ट में एक मात्रा, इसमें दो मात्रा। अब जैसा हम कहें, जब कभी भी आप कवित्री लिखिए तो रचयिता जरूर लिख दीजिए, ठीक है। तो क्योंकि रचयिता भी कवित्री के साथ पूछा जाता है, तो रचयिता कवित्री, ठीक है। श्रृंगार यहाँ पे आपका गलत है। तो आप पूछेंगे श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा, बता दीजिए। तो श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा, तो आपको श्रृंगार लिखना है तो कुछ मत करिए, यहाँ डबल बार ऐसे किया ना, तो सिर्फ एक ही बार लिख दीजिए, इसके बाद ग्रार, इसमें आप तिरछा टेढ़ा मेढ़ा कुछ मत करिए, ठीक है। एकदम श्रृंगार सिंपल होना चाहिए, ठीक है। श्रृंगार सिंपल होना चाहिए, ऐसे याद कर लीजिए। श्रद्धा आपका सही है, तो आपका श्रृंगार। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन, मध्याह्न की शुद्ध वर्तनी क्या है। अब देखिए मध्याह्न की शुद्ध वर्तनी बताइए। तो आपका मध्याह्न की शुद्ध वर्तनी क्या है, आप बताइए। ये है बी, तो आपका मध्याह्न की शुद्ध वर्तनी बी है। हमारा दो क्वेश्चन छूट गया था। हम देखिए अनुसुईया कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो अनुसुईया, अनुसुईया देवी माता है ना, अनुसुईया, तो अनुसुईया, ये अनुसुईया की शुद्ध है। तो अनुसुईया की शुद्ध वर्तनी क्या है, अनुसुईया, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, अनुसुईया। और एक क्वेश्चन हमारा और है, पूछा जाता है, तो बहिर्गमन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए बहिर्गमन हम लिख देते हैं, पहले यहाँ बता देते हैं, बहिर्गमन आया है ना कई बार, तब हम पूछें। तो बहिर्गमन कैसे लिखा जाता था, तो बहिर लिख दीजिए, वहिर, रा यहाँ लिखते हैं तो रा यहाँ मत लिख के
गा लिख दीजिए, मान मन, गमन लिख दीजिए, इसके बाद रा यहीं ऊपर चढ़ा दीजिए। जो आप यहाँ रा लिखे थे उसको वहाँ न लिख के ये ऊपर चढ़ा दीजिए। कहाँ पे? ये ऊपर चढ़ा दीजिए रा, ठीक है। तो बहिर्गमन, बही लिख के गमन लिख दीजिए, पहले बही लिखिए, इसे बही लिख दीजिए, इसके बाद गमन लिखिए, ठीक है। इसके बाद रा यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे आप रा मत लिखिए, आप रा इसके ऊपर चढ़ा दीजिए, तो बहिर्गमन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रज्वल की शुद्ध वर्तनी क्या है। देखिए प्रज्वल की शुद्ध वर्तनी बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? उ अधजा अधजा वल है, लेकिन प्रज्वल में जो शुद्ध वर्तनी होगा ये नाम है किसी का। देखिए उज्ज्वल भी नाम है ना, तो ये प्रज्वल, अब प्रज्वल में आधा जा ही सिर्फ रहेगा, ठीक है। तो यही आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुशांगनी का शुद्ध वर्तनी क्या है। अब देखिए यहाँ पे बताइए, कुशांगनी मेंस में आया है, मेंस वाला ही क्वेश्चन उठा के दे देते हैं आर वाले, ठीक है। तो ये क्या है? यही है कुशांगी। क्या है? कृशांगी, कृशांगिकी ना, तो किसांगी, तो किसांगिकी का शुद्ध वर्तनी कृशांगी, कृशांगी याद रखिएगा, कृशांगी। चलिए किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो वर्तनी किस शब्द की शुद्ध है ये बताइए। अब देखिए यहाँ पे किसकी वर्तनी? व्यवहारिक पूछ रहा है, व्यवहारिक कैसे लिखा जाता है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा इसके लिए सॉरी। देखिए व्यवहारिक कैसे लिखा जाता है, तो व्यवहारिक ये वाला आपका सही है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ, 2 बार लिखता हूँ। आधा ब या लिखा गया है, तो वाह है, तो हा री के, तो व्यवहारिक लिखा गया है, ठीक है। तो अगर इसको फिर से दोबारा लिख देता हूँ, मैं 2 बार बोला हूँ, 2 बार लिखता हूँ, व्यवहारिक, अब इसको कैसे करेंगे? व्यव आधा या इसको अलग कर दीजिए, हारिक अलग कर दीजिए, ठीक है। तो व्यवहारिक बन गया, ठीक है। तो व्यवहारिक ऐसे रहेगा, ठीक है। प्लीज़ जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल वो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको घटना चक्र का मतलब जो पूर्वावलोकन है सबका वीडियो यहाँ पे मिलता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन बनते हैं, आप कहीं से भी पढ़ लीजिए। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो तत्कालिक। आप बताइए, ये तो आप तुरंत मार देंगे गलत, ये भी मार देंगे तुरंत गलत, ये इसमें कंफ्यूज होंगे, इसमें कब कंफ्यूज होंगे कि का पे बड़ी की मात्रा रहेगा कि का पे छोटी की मात्रा रहेगा। तो ये क्या कहते हैं? का पे छोटी की मात्रा। कैसे याद करेंगे इसको? याद करने की इसको भी एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कोई तत्कालिक होता, कोई चीज़ तत्काल चाहिए ना, तो तत्काल मतलब बहुत कम समय में, कम मतलब छोटे समय, बहुत छोटे समय में, तो ये छोटी की मात्रा रहेगा कि बड़ी की मात्रा रहेगी ये बताइए। तो छोटे का मतलब छोटी मात्रा रहेगा ना तत्कालिक में, तो आ जाइए याद कर लीजिए। वहाँ पे जब आप बैठेंगे सोचेंगे कितना ट्रिक, कितना हम इसी क्वेश्चन से ही रिलेटेड बता रहे हैं, ये नहीं कि हम किसी की कोई कहानी लेके बता दे रहे हैं, नहीं, इसी क्वेश्चन के ही ट्रिक बता रहे हैं, तो इसका आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो तत्कालिक मतलब बहुत छोटा समय होता है, तो तत्कालिक मतलब छोटा मात्रा रहेगा, ठीक है। तो अगर छोटा मात्रा आपको पता है तो ये तो आप वैसे ही गलत काट देंगे, ये भी आपको वैसे ही गलत काट देंगे, तो इसमें तो डबल ता रहेगा, तो भी आपका यही बच जाएगा, ठीक है। प्लीज़ जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो प्लीज़ आप लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ वीडियो लाइक किया करिए। मैं थोड़ा सा मेहनत लगता है हमको, मतलब 1 घंटा लगभग लगातार बोलना, एक दिन में इस समय तो मैं 2 वीडियो दे रहा हूँ। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? बताइए किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अब देखिए आशीर्वाद जैसे बहिर्गमन लिखे थे, तो एक बार बहिर्गमन हम फिर से लिख देते हैं, तो बहिर इसके बाद गमन लिख दीजिए, इसके बाद रा यहाँ ना लिख के यहाँ चढ़ा दीजिए, तो बहिर्गमन, और वहीं से आशीर्वाद लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे? आशीर्वाद को कैसे लिखेंगे? आशीर, रा यहाँ ना लिख के यहाँ चढ़ा दीजिए, तो आशीर्वाद हो जाता है। क्या हो जाता है? आशीर्वाद हो जाता है। तो आपका रा यहाँ ना लिख के यहाँ ऊपर चढ़ा दीजिए, जब यहाँ पूछे तो यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे हमेशा चढ़ा दीजिए इस टाइप के शब्द में। यहाँ पूछे तो यहाँ चढ़ा दीजिए, बहिर्गमन में यहाँ पूछ रहा था, यहाँ आप चढ़ा दीजिए, ठीक है।
तो कौन आपका सही लग, यही आपका सही है। चलिए यहाँ पे देखते हैं किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। बताइए किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। सिर्फ 10वां क्वेश्चन है आज तो। चलिए हम कह रहे हैं जब पूजा पाठ करिए तो अधूरा मत करिए, पूरा पूरा पूजा करिए, अधूरा पूजा मत करिए। ये हम ट्रिक पहले वीडियो में बता चुके हैं। अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, जाके वहाँ पे पहला वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है। हम कह रहे हैं पूजा पूरा करना चाहिए, अधूरा पूजा नहीं करना चाहिए। तो देखिए इसमें अधूरा पूजा है ना, गलत कर दीजिए, इसमें अधूरा पूजा है, गलत कर दीजिए। अब देखिए कभी भी पूजा ऐसे लिखा, अगर पूजा लिखा था तो ऐसे तो थोड़ी लिखते हैं, पूजा तो हमेशा ऐसे लिखते हैं ना। पूजा किसी लड़की का नाम है तो पूजा ऐसे लिखा जाता है ना, तो आपको पूजा ऐसे और पूजा पूरा करना चाहिए, तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन हम आपको बताए रहे थे तात्कालिक, ठीक है। तो तात्कालिक में एक चीज़ मैं भूल गया था, एक चीज़ और बताने को आपको। देखिए तात्कालिक में आपको ये कंफ्यूज कर देगा, तापे आक मंत्रा तात्कालिक, तब आप करेंगे वहाँ पे कंफ्यूज, इसलिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। तात्कालिक में बड़ा नहीं रहेगा, ठीक है, बड़ा इसमें रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो तत्कालिक में बड़ा नहीं रहेगा, हमेशा छोटा रह जाता है, ठीक है यहाँ पे। नहीं तो आप वहाँ पे अगर हो सकता दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। मेरा मतलब है कि आपका पूरा सही हो। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, ठीक है, वर्तनी किस शब्द की शुद्ध है, ये क्वेश्चन बताइए। वीडियो पॉज करके आप बताइए क्या हो सकता है। तो इसमें क्या वर्तनी शुद्ध है, तो आपको इसमें आपका एक ट्रिक बताता हूँ। जब इच्छा होती है तो हमारी इच्छा ऊपर होती है, हमेशा हमेशा हमारी इच्छा ऊपर होती है। तो ऊपर एक ही इच्छा होती है हमारी, क्या इच्छा होती है, एक इच्छा, क्या हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा है तो हमारी सरकारी जॉब, हमें सचिवालय में जॉब मिल जाए, ठीक है। तो हमें हमारी यही इच्छा है, तो हमारी एक इच्छा है, हमारी इच्छा ऊपर वाली है। तो हमारी एक इच्छा, हमारी दो इच्छा नहीं है, तो हमारी इच्छिक यही वाली इच्छा है। तो इसको ए अदच्चा अच्छा पे बड़ी मत अच्छी इच्छिक, इच्छिक हमारी यही इच्छा है। सिंहनी शब्द का शुद्ध वर्तनी है, सिंहनी शब्द का शुद्ध वर्तनी बता दीजिए। तो सिंहनी शब्द का शुद्ध वर्तनी कौन सा है, सिंहनी होता है, सिंहनी नहीं होता है, सिंहनी होता है। तो आपका यही वाला सही है, सिंहनी, ये आपका सही हो जाएगा। क्षुद्र शब्द का शुद्ध वर्तनी है, तो क्षुद्र, तो क्षुद्र को कैसे क्या कैसे लिखा जाएगा बताइए। तो क्षुद्र को कैसे लिखा जाएगा, क्षुद्र, क्षुद्र का क्षुद्र यही होता है, छिद्र, क्षुद्र शब्द का ये होता है क्षुद्र। इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये सॉरी 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 ये गलत है, ये गलत है। क्षुद्र का होता है, सॉरी ये गलत है, क्षुद्र का होता है ये बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये मैं वो छेद वाला जो होता है उसको समझ लिया। तो क्षुद्र वाला जो होता है क्षुद्र, तो ये आपका क्षुद्र का सही वर्तनी क्या है, क्षुद्र। यहाँ पे दिख नहीं रहा था ना सही से, तो ये कन्फ्यूज कर देता। तो क्षुद्र का क्षुद्र होता है, ठीक है, ये सही उतना ही है, क्षुद्र ये वाला होता है, ठीक है, याद रखिएगा। एक बार दोबारा मैं लिख देता हूँ, तो ये क्षुद्र, क्षुद्र, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखें, चिन्ह शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है। चिन्ह शब्द की तो हम पहले ही बताए थे, पहले वीडियो में दिखे 3-4 बार लिखे थे वहाँ पे। तो क्या लिखे थे, ची हा लिख के यहाँ पे ये लिख दिए चिन्ह, चिन्ह बस, ठीक है। अब ये देखिए बर्बरता शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है, बर्बरता शब्द की शुद्ध वर्तनी। अब देखिए हम वहाँ पे क्या बताए थे, आशीर्वाद, तो ये लिखिए आशी ना, रा यहाँ लगाएंगे तो रा यहाँ ना लगा के हमें वा लिख देना है, दा लिख देना है, तो यहाँ ये हो जाता आशीर्वाद, ये ना। और क्या एक होता है बहिर्गमन, तो बहिर, इसके बाद हा पे बड़ी मात्रा मत लगा दीजिएगा, इसके बाद गमन हम लिख दिए थे ना, तो रा यहाँ लगाना था तो लेकिन रा हम यहाँ लगा दिए थे। अब यही बर, रा यहाँ लगाना था, बरता लिख दीजिए ना, तो बर बरता ये हो गया। अब रा यहाँ लगाना है, रा हम यहाँ ना लगा के यहाँ लग दें, बर बरता, ठीक है। तो रा यहाँ नहीं आएगा, रा यहीं आएगा हमेशा। ये रा के आगे ये हो सकता है कभी भी, लेकिन कभी भी इसके आगे रा नहीं हो सकता,
ठीक है। इसके आगे कोई भी वर्ड नहीं देखेंगे कि यहाँ रा ये लगा हो तो यहाँ पे रा हो, ऐसा नहीं होता। इसके आगे तो ये हो सकता है, लेकिन इसके आगे ये नहीं हो सकता। तो एक बार फिर से बरता, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। एक एक शब्द आप पढ़ लीजिए, मैं आपको एक एक शब्द थंबनेल में क्या हूँ, एक एक शब्द मैं रटा दूंगा बस, ठीक है। अब साम दाम दंड भेद सब कुछ करके हम रटा देंगे, वहाँ पे अब समझने वाला वो नहीं है कि कितना हम समझें, ठीक है। अब देखिए, निष्पापी शब्द की शुद्ध वर्तनी है, बताइए। निष्पापी, वीडियो पॉज करके बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, निष्पापी आया भी है, पीसीएस मेंस में भी आया है। तो निष्पापी का होता है निष्पाप होता है, क्या होता है, निष्पाप होता है। निष्पाप याद रखिएगा, निष्पाप। एक बार लिख देता हूँ, नी आधा सा पाप, निष्पाप। 16 नंबर का, 17 नंबर का कितना है, 61 क्वेश्चन है, ठीक है। 60 क्वेश्चन आप में आएगा। पूर्ति शब्द का शुद्ध वर्तनी है, बताइए। पूर्ति शब्द, पूर्ति कैसे है, रिक्त पूर्ति, पूर्ति नहीं कहते हैं, तो पूर्ति हमेशा ऐसे ही होता है, पूर्ति ऐसे ही होता है। तो ये तो सिंपल ही था, कौन इसमें था, सब कुछ एक के जैसा लिखा गया है। पूर्ति ये वाला सही है, ठीक है, पूर्ति सी वाला सही है। अब देखिए, मुनि शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या है, मुनि, बताइए। मुनि शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या है, तो मुनि क्या होता है, मुनि, मुनि शब्द के शुद्ध वर्तनी है, तो मुनि, ये भी सिंपल होगा तो भी आपको पता, मुनि शब्द का मुनि हो, तो इसमें कुछ नहीं करना। ये क्या है, ये है क्या लिखा गया, लिपि, अच्छा लिपि, अच्छा बताइए, लिपि शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या है, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप देख लेते हैं, सिर्फ लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। लिपि, तो लिपि का होता है ला पे छोटी मात्रा, पा पे छोटी मात्रा, ठीक है। तो ला पे छोटी मात्रा, पा पे छोटी मात्रा, लिपि नहीं होता, हड़प्पा लिपि, ये सब लिपि, मतलब मोहनजोदड़ो, ये सब लिपि नहीं होती, ये लिपि होता है। तो यही से ही लिपि लिखा जाता है, दोनों सा पे छोटी मात्रा रहता है। तो ऐसे याद कर लीजिए, पहले लिपियाँ बहुत छोटी छोटी, कभी भी लिपि देखें, पुरानी लिपि देखेंगे बहुत छोटी 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 इसे लिखा रहता है। तो इसमें सब इंग्लिश मैन जो हैं पहले वाले, वो सब पढ़ चुके हैं, बहुत छोटी छोटी लिपि। तो जो लिपि होती है छोटी छोटी होती है, तो ऐसे छोटी मात्रा दोनों पर रहेगा, कभी अभी भूले आप, ठीक। नीति शब्द का शुद्ध, बताइए, नीति, तो नीति शब्द का क्या है, नीति निर्देशक तत्व। तो आप पॉलिटी पढ़े होंगे तो उसमें तो पता ही होगा, नीति। चलिए हम इस वाला क्वेश्चन को देखते हैं। अब बताइए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी वाला 2 बार आया है। अब देखिए, तो उपर्युक्त तो कैसे लिखा जाता है, कहते हैं नहीं, उपर्युक्त प्रश्न के आधार पर आप उत्तर दीजिए, ठीक है। तो कभी कभी आप प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऊपर या पे छोटा उपमात्रा, ये ऊपर हो जाएगा, आधा का, ठीक है। तो उपयुक्त, मतलब जैसे मैं बनाना चाहता हूँ वैसे नहीं, ये ऐसे बनता है, ठीक है। तो आपका यही सही है, ये जो ऊपर है, ठीक है। तो अब देखिए, आशीर्वाद वाला यहाँ भी ट्रिक लगा है, कैसे, ऊपर यू रा, ऊपर रा यहाँ लिख सकता हूँ, आधा का, तो ये ऐसे वाला ना, तो ये यहाँ ना लिख के हम इसी के ऊपर चढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो ऊपर युक्त, यही वाला आपका सही है, ऊपर युक्त। या पे छोटा मंत्र यहाँ रहेगा, या पे ऊपर, तो एक बार लिखते हैं, ऊपर यू यहाँ चढ़ाइए, यहाँ लगाइए। ये तो आपका अगर आएगा तो आप पेपर में ही देख लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए, बताइए। यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए, कौन सा आपका शब्द, तो आपका कौन सा सही है, शिक्षेड़तर, शिक्षेड़तर। तो शिक्षेड़तर नहीं होता, लिख देता हूँ, धुंधला दिख रहा होगा, साफ छोटे मंत्र, छेड़ेतर, शिक्षेड़तर ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, हम 22 क्वेश्चन हो गया। प्लीज़ थोड़ा सा अगर लगे आपको कि मैं थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, और ना लगे तो कोई बात नहीं। शुद्ध वर्तनी का शब्द का चयन कीजिए, बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला
शब्द का। सौहार्द कैसे कैसे लिखा जाता है, अब देखिए सौहार्द में यहाँ पे क्या ऐसे कैसे लिखा है, सा पे औक मंत्रा, हा पे ये द्र, ठीक है। तो सौहार्द ये लिखा ना, तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। हमेशा ये जो यहाँ सब मंत्र लगाया है ये सब नहीं लगेगा, यहाँ पे भी नहीं लगेगा। सौहार्द एकदम सिंपल आदमी रहेगा जो वही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल है, सौ हा पे आक मंत्रा हार्द, सौहार्द, ठीक है। तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, सौहार्द, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, सौहार्द, और सब गलत है, यही वाला सही है। चलिए हम 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ लगभग ज़्यादा ही गलती मतलब धुंधला आ रहा है, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। अब देखिए 24 का देखिए, ये 24 नंबर क्वेश्चन, सौंदर्य में कौन सा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सौजन्य। तो सौजन्य ये ऐसे होता है, सौजन्य ऐसे लिखा जाता है, सौजन्य, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सी शुद्ध वर्तनी है, तो बताइए कौन सी आपकी वर्तनी शुद्ध है। तो अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, ठीक है। हम कल इसको बताए थे, अनधिकार, अनधिकार। ये ऐसा टॉपिक है, इसमें बार बार लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर बार बार मैं लिखूंगा तो आपको पता याद रहे हो जाएगा कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। जब पेपर में बैठेंगे तो आपको पता हो जाएगा कैसे मैं लिखता था, ठीक है आपको। तो अनधिकार, अनधिकार आपको वहाँ पे क्या देगा, ये आपको यहाँ पे आपको मंत्रा लगा देगा, ठीक है। जब मंत्रा लगा दिए अनधिकार में, तो अधिकार सिर्फ एक ही लोग का है पीएम की कुर्सी पर, ठीक है, 2 लोग का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो अनधिकार जो इलेक्शन जीतता है उसी का अधिकार होता है, ठीक है। तो एक ही लोग का अनधिकार होता है, डबल लोग का अधिकार नहीं होता है, ठीक है, ऐसे याद रखिए। सन्यासी, तो सन्यासी का बताइए कौन सा सही है। तो सन्यासी का हम क्या बताए थे, कल बताया था, कल क्या ट्रिक बताए थे, जे अगर सन्यासी जो रहता है वो ऊपर पगड़ी बांधे, जैसे हमारे योगी जी देखें ऊपर पगड़ी बांधे रहते हैं ना गर्मियों में, तो ये देखिए ये सन्यासी है, तो ये ऊपर ऊपर वाले सर पे ना, तो यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा। तो ऐसे कल इसको बताए थे, आपको एकदम याद ही होगा, हाथ तो लगा ही देंगे। चलिए ये वाला लगाइए, आप सोचिए, वीडियो पॉज करके सोचिए इसमें हो सकता है क्या, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, मेंस में क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए अनिर्वचनीय, अब देखिए यही वाला ये है ना, रा वाला यही रहना है ना, यही रा दिख रहा है, इसको यहाँ कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ कर दिए वचनीय, बस यही ये कह रहा था, मतलब आपको लोक सेवा आयोग यही कह रहा था कि आपको यहाँ वाला जो शब्द है ये इसको यहाँ करिए, बस अनिर्वचनीय हो जाएगा। तो अनिर्वचनीय कौन, ये देखिए इसी में आपको लगाएं अनिर्वचनीय, ठीक है आपका। चलिए हम यहाँ देखिए, अंतरित्रलय शब्द का सही शब्द है, शुद्ध वर्तनी बताइए। अब देखिए अंतर वही वाला जो मैं वही बताया हूँ ना, कि आपका जो यहाँ पे दिया गया है ये वाला, ये रा है ना, इसको रा को हटा के यहाँ कर दीजिए, ठीक है। तो ये वाला अगर रा हटा के यहाँ कर देंगे तो कोई एक ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो इस पीसेस मेंस वाले क्वेश्चन को आप कैसे कर लेंगे, बहुत आराम से कर लेंगे। तो इसको जब अंतर और ये वाला हटा के यहाँ कर लेंगे तो यही वाला आपका बन जाएगा, देखिए कितना सिंपल था, ठीक है। अब देखिए बहुब्रीहि शब्द का शुद्ध वर्तनी बता दीजिए। बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास नहीं होता है, तो बहुत बार पढ़े होंगे, तो इसको पढ़े होंगे। तो बहुब्रीहि क्या, तो क्या हो जाता है, बहुब्रीहि, यहाँ भी लगा ना, तो इसको हटा दीजिए, बस जब हटा देंगे तो यही मिल जाएगा। सॉरी ये वाला नहीं होगा आपका, ठीक है, जो भी गलत भी हो। अब देखिए बहुब्रीहि शब्द का सही क्या होगा, बहुब्रीहि, हा पे छोटी मात्रा होती है, बहुब्रीहि, ब्रीहि हो जाता है वो, ठीक है, बहुब्रीहि समास होता है। तो आपका ये वाला सही होगा, ठीक है, सॉरी उसके लिए। अब देखिए निम्न में से शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें बताइए कौन सब सही है। तो अधीन जो बेचारा होता है वो अकेले ही होता है ना, तो आप कहेंगे भैया अधीन है, बहुत अधीन, तो अधीन जब अकेला होगा तो उसमें डबल मात्रा कहाँ से आ जाएगी ना। तो अधीन 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 थोड़ी होता, अधीन
अधीन जब होगा अकेले होगा तो मैं लिख देता हूँ अधीन, ऐसे। अब देखिए निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है, कौन सा शुद्ध वर्तनी है, तो बताइए। शुद्ध वर्तनी, अब देखिए यहाँ पे क्या करना था, कौन सा शुद्ध वर्तनी है, चरमोत्कर्ष। तो यहाँ पे कहाँ पे चरमो, ये गलत है, ये भी गलत है, यहाँ पे उसका उल्टा हो गया, देखिए चरमो, रा यहाँ रहेगा, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी कौन सा है, चरमो, चरमो लिख लीजिए। उत्कर्ष तो छोटा ऊ वाला ये वाला है, जान लीजिए, उत्कर्ष, उत्कर्ष आप बस चरमो उत्कर्ष, ठीक है। तो चरमो उत्कर्ष एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। चरमो, चरमो लिख दीजिए, कर्ष, ठीक है, चरमो उत्कर्ष। अब देखिए यही क्वेश्चन कब पूछा गया, 2010 में, ये कहाँ 2020 में, 10 साल बाद फिर वही रिपीट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ बताइए चरमोत्कर्ष में कौन सा आपका सही होगा, तो हम अभी बताए हैं चरमो लिखे थे हम, इसके बाद कर्ष लिखे थे, तो आपका यही वाला सही हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर कुछ गड़बड़ी हम पढ़ा रहे हैं, मतलब कुछ अगर आपको बोरिंग लग रहा है, ये हो रहा है, तो मैं उसको प्लीज़ बता दीजिएगा, तो मैं उसको थोड़ा सा इन्हेंस करूँगा, अच्छा करने का प्रयास करूँगा, नहीं तो मैं तो पढ़ाता ही रहूँगा ऐसे, ठीक है। श्री शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो बताइए शुद्ध वर्तनी कौन सा सही है। तो यहाँ पे ज़्यादा लोग जानते हैं क्या मारेंगे, ज़्यादा लोग इसको तो हटा देंगे, पहले सब लोग हटा देंगे, इसमें कन्फ्यूज होंगे। यहाँ पे बैठ के जो टीचर घूम रहा होगा उसमें आपके परीक्षा हॉल में, उसको भी देखेंगे क्या हो सकता है, फिर उसको देखेंगे तो 4-5 लोग अपना बैठ के कर रहेंगे, उसको देखेंगे कि हाँ यहाँ पे इसके बाद ऐसे घड़ी लगे होंगे, उसको देखेंगे, इसमें ऐसे ही होता है परीक्षा हॉल में, ठीक है। तो सोचेंगे फिर सोचेंगे अब आँख मूंद के लगा दें या रहने दें, माइनस होगा ये होगा, तो कुछ लोग तो लगा ही देंगे, कहेंगे लाओ यही लगा देते हैं, बट ये नहीं लगाना है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या लगाना है, श्रीमती। श्रीमती बहुत रिस्पेक्टिव चीज़ है, बड़ी चीज़ होती हैं, तो बड़ी चीज़ मतलब बड़ी मात्रा लगाना है बस। श्रीमती अगर कहें, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, अपने मम्मी का नाम हम सब लेते हैं, श्रीमती फला फला, तो ना, तो बड़ी होती हैं, हम सबसे हमेशा बड़ी होती हैं, तो जब बड़ी होंगी तो हमको बड़ी मात्रा लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए, कुछ मतलब लॉजिक तरीके से याद करिए ताकि कभी भूलें मत। अगर भूले भी तो जब हम वहाँ परीक्षा हॉल में सोच रहे होंगे तो हमें कुछ याद हो जाए कि हम इंदिरा गांधी को याद किए थे, बड़ी थी, तो हाँ बड़ी मात्रा लगेगा, ऐसे याद करिए ना। ये थोड़ा इन्जॉय करके पढ़ लेंगे ना तो आपका हर पेपर निकल जाएगा, अगर सीरियस होकर पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल निकलूँगा, ठीक है। कौन सा वर्तनी शुद्ध है, बताइए कौन सी वर्तनी आपका शुद्ध है। कालिदास, अब पहले आप तो इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, 50-50 में ज़्यादा हो जाता है, हिंदी में तो 50-50 में हो जाता है, और सब सब्जेक्ट की नहीं, लेकिन इसमें ही तो 50-50 हो जाता है। तो आपको कालिदास कैसे लिखेंगे, कालिदास तो बहुत बार सुने हैं, कालिदास, कालिदास निराले, ठीक है। तो कालिदास ला पे छोटी की मात्रा रहेगी, और श्रीमती में बड़ी की मात्रा, क्योंकि मम्मी बड़ी होती है हम सबसे, ठीक है। अब देखिए शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रज्वलित, प्रज्वलित में तो उज्ज्वल, पहले जब ये सब प्रज्वलित आ जाए तो पहले जो बार बार आया है उसको दे, उ अधजा अधज्या वाले उज्ज्वल कर दीजिए। अब देखिए आपको कह रहा है प्रज्वलित लिख दीजिए, तो प्र अधज्या व ली तय, प्रज्वलित, तो प्रज्वलित आ गया, प्रज्वलित, तो आपका ये आपका ए वाला हो जाएगा सही। चलिए अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, जब इस टाइप का कुछ ये क्वेश्चन देखिए तो अगर रचयिता लिखा है तो कवित्री आप जरूर लिख दीजिए। तो का व इत्री, पहले दूसरे में कोई छेड़छाड़ नहीं, तीसरे चौथे में छेड़छाड़ करना है, तो ये कवित्री। अब रचयिता यही है, रचयिता ये रचयिता यही है, तो रचयिता और कवित्री एक साथ ही याद करिएगा, दो चीज़ें ये एक साथ, रचयिता कवित्री एक के साथ है
देख के याद कर लीजिए, ठीक है। 37 नंबर का देखिए, इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? शुद्ध वर्तनी बताइए कौन सी है? तो कौन सी शुद्ध वर्तनी है आपका? पौरुष। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, सिर्फ अब इसमें ये वाला करना है या ये वाला करना है। देखिए जो पुरुष होता है, जो महापुरुष होता है, वो कभी गोल गोल घूमता नहीं है, ना घुमाता है ना घूमता है, उसका एकदम सिंपल फंडा रहता है। तो कौन कौन? ये भी गोल गोल घूमे हैं, ये भी गोल गोल घूमे हैं, ये भी गोल, ये एकदम सिंपल फंडा, गोल गोल नहीं घूमे हैं, ठीक है। बस यही। इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन। तो आपको शुद्ध वर्तनी शब्द का कौन है? सृष्टा। सृष्टा आपका शुद्ध वर्तनी है, ठीक है, सृष्टा। अब इसका तो मुझे नहीं लगता कोई अब सृष्टा तो आपको याद ही करना पड़ेगा। सृष्टा शुद्ध वर्तनी कौन सा है? सृष्टा। अब ये बताइए शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी, तो ये कल भी कई बार पूछा गया था, आरओ में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो जागृत होता है, जागृत, जागृत मत लगाइए, सभी लोग यही लगाएंगे, ठीक है। तो ये मत लगाइएगा, मुझे पता है लोग क्या लगाएंगे, हाँ यही लगाएंगे आधे लोग, लेकिन आपको जागृत लगाना है, जागृत। 2 बार पूछा गया है, मैं आरओ में भी आया है, कई बार पीसीएस में आया है, जागृत। शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी, तो शुद्ध वर्तनी क्या है? अक्षुण्ण। तो ये वाला मत लगाइएगा, ठीक है। ये दोनों तो आप लगाएंगे नहीं, ये वाला मत लगाइएगा, ठीक है। ये अक्षुण्ण होता है, याद रखिएगा, अक्षुण्ण। तो अक्षुण्ण होता है। ये देखिए कौन सा नंबर? 41 नंबर का क्वेश्चन, अभी 20 क्वेश्चन बचा है। तो गरिष्ठ, तो गरिष्ठ का शुद्ध वर्तनी, यहाँ गरिष्ठ, यहाँ टाल लिखेगा, टा में कन्फ्यूज होगा, तो लेकिन गरिष्ठ होता है, गरिष्ठ, याद रखिए, गरिष्ठ आधा 60 है, गरिष्ठ होता है, ठीक है। कौन से शब्द शुद्ध सही है बताइए? अंजलि, अंजलि कैसे लिखा जाता है? अंजलि एक मतलब, अंजलि मान लीजिए छोटी लड़की है, ठीक है, तो अंजलि छोटी लड़की है तो छोटी मंत्र है, तो अंजलि ऐसे लिखा जाए, अंजलि, अंजलि। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन करिए। मैथिली सरल, काफ़ी बार ये भी पूछा गया है, मैथिली सरल। अब मैं खुद ही बोला मैथिली सरल, बोलिए मैथिली सरल, मैथिली सरल मत बोलिएगा, ये तो आप लगाएंगे ही नहीं। आप मथली सरल, ये भी नहीं आप लगाएंगे, हाँ इसमें कन्फ्यूज होंगे कि ये लगाएं कि ये लगाएं। तो मैथिली सरल होता है, कि मैं बोल रहा हूँ मैथिली सरल, तो यही होता है मैथिली सरल, तो मैथिली सरल होता है। चलो शुद्ध वर्तनी शब्द की बताइए, तो बताइए इसमें शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? अनधिकृत। तो हम क्या कहते हैं? अधिकार पीएम कुर्सी पर सिर्फ एक लोग का होगा ना, छोटा आ का ही एक लोग का, तो एक ही लोग, 2 लोग, यहाँ पे 2 लोग आ गए ना, तो यहाँ पे यही गलत करके देता है। अनिध, ये तो होगा नहीं, अनधिकृत ये नहीं, यही होगा, ठीक है, अनधिकृत, यही तो हम ट्रिक शायद बताए थे ना। अब देखिए यहाँ पे कौन सा? कौशल्या, राम जी की माता जी ना, कौशल्या, उनको कैसे लिखा जाएगा उनका नाम? तो लिखा जाएगा कैसे? कौशल्या, ऐसे लिखा जाएगा, कौशल्या, कैसे लिखा जाएगा? कौशल्या, ऐसे लिखा जाएगा ना। अगर आपको स्लो लग रहा होगा प्लीज़ आप तेज़ थोड़ा स्पीड में करके देख लीजिएगा, ठीक है। प्रेमचंद्र बताइए, प्रेमचंद, वीडियो पॉज करके कॉपी में लिख लिया करिए, अगर मैं बताऊं वो गलत हो तो उसको गलत काट दीजिए, और क्या। तो इसमें क्या है? प्रेमचंद ना, तो प्रेमचंद्र में ये जो मात्रा ये लगा गया है ये नहीं है ना, तो ये तो आप प्रेम, ऐसे प्रेम होगा नहीं, यही आप कंफ्यूज होंगे ना, तो ये मत लगाइएगा। सिर्फ एक ही जगह प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र जी एक ही महान कवि हैं जो सबसे महान हुए हैं। जब कवि का नाम आता है किसी, तो प्रेमचंद्र के आगे कोई नहीं है, ठीक है, तो वही एक ही हैं, तो वही उसमें आप डबल बार यहाँ मत लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आप
एक ही चीज़ को देखिए, प्रेमचंद्र, एक ही रा रहेगा, डबल रा नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पे शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है, ये उत्तीर्ण कैसे लिखा जाता है। हम उत्तीर्ण होते हैं ना पेपर में, इस बार हमारा आरो यारो आप सबका निकलेगा, ठीक है। तो आप उत्तीर्ण हो जाएंगे, इसके बाद आप मेंस की तैयारी करेंगे, तो मेंस इसके बाद आप सचिवालय जाएंगे, ठीक है। तो उत्तीर्ण होंगे ना तभी तो उत्तीर्ण क्या, ओ अदता ती उत्तीर्ण ऐसे लिखा जाता है, उत्तीर्ण, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं 48। निम्न से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अशुद्ध वर्तनी वाला जो आपको लगता है कि आपका अशुद्ध है, तो यहाँ पे कौन सा अशुद्ध है, ये अभी हम बता रहे थे ना, उपर्युक्त, उपर्युक्त हम वहाँ एक क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपका अशुद्ध है। इसको लिखा कैसे जाता है, छोटा ऊ पा या फिर छोटा ऊ मंत्रा, ये आधा का त, उपर्युक्त ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, उपर्युक्त। और ये तात्कालिक एकदम सही है, और आपका उद्घोष सही है, एकता भी आप इसका सही है, ठीक है। यहाँ पर आपका उपर्युक्त, यहाँ पर उपरोक्त उद्घोष एकता, ठीक है। तो ये हमको उपरोक्त, अब तो ये उपयुक्त एकदम मतलब ये सही है, ये वाला गलत था, लेकिन ये तात्कालिक वाला जो पहले हम बताए थे, एक बार इसको आप देख लीजिएगा तात्कालिक कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, एक प्लीज़ आप देख लीजिएगा, उसमें बड़ा ता रहेगा, यहाँ पे तो दिया है कि बड़ा ता रहेगा और तात्कालिक ऐसे ही रहेगा ना। तो हम सब जो पढ़े थे तात्कालिक ऐसे पढ़े थे, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा ये तात्कालिक, ठीक है। अब मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, नहीं तो आप कहेंगे आप सर गलत बता दीजिए, ठीक है। इसको आप प्लीज़ देख लीजिएगा, तात्कालिक में ता पे बड़क मंत्र रहेगा कि ता पे छोटा मंत्र रहेगा, ठीक है। और ये तो आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध वर्तनी शब्द बताइए, ठीक है। तो इसमें बताइए शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है। तो आपको बता रहे हैं उज्ज्वल, एकदम एकदम आपका सही है। अब देखिए कवित्री कैसे लिखा जाता है, हम कह रहे हैं का व पहले दूसरे में कोई छेड़छाड़ नहीं, तीसरे में चौथे में हो जाएगा ना। अब देखिए वैमनस्य कैसे लिखा जाएगा, वैमनस्य, तो वैमनस्य कैसे लिखा जाएगा, वैमनस्य, बस, ठीक है। परमाणिक में डबल ये मतलब पा पे आक मानता रहेगा, परमाणिक, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए परमाणिक में डबल रहेगा। आरो यारो में आया है, मेंस में आ सकता है, हर एक ऑप्शन को एक दो बार देख लीजिएगा कैसे बताया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा 50 नंबर का, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो बताइए अधीन जो होता है वो बेचारा अकेले ही होता है, तो यहाँ दुकेले कैसे कर दिए, तो ये अधीन ऐसे होता है, अधीन, ठीक है। व्यवहारिक, तो व्यवहारिक तो क्या होता है, यहाँ पे आक मंत्रा, वाहारिक, अब ये का सही हो गया है आपको, ये पहले ही बता चुके हैं। मिष्ठान, तो मी अधसा मिष्टान होता है, मिष्ठान नहीं होता, मी मिष्टा होता है, मिष्टान, तो मिष्टान भंडार बोला जाता है। मिष्ठान भंडार तो हम सब की बात है, लेकिन मिष्टान भंडार बोला जाता है, ठीक है। आपका अत्यधिक, यही आपका सही है। अत्यधिक कैसे लिखा जाता है एक बार देख लीजिए, अत्यधिक, ठीक है। 50 हो गया। 51 नंबर देखिए, वर्तनी की शुद्ध शब्द कौन सा है। तो बड़ा आ रहेगा, इतना जान लीजिएगा, जिसमें बड़ा आ होगा वही मार दीजिएगा, और जिसमें खट्टी सा होगा, बड़ा सा और खट्टी सा याद रखिएगा आंसर में, बड़ा आ संगिक, ठीक है। तो याद रखिएगा जिसमें बड़ा आ रहे और खट्टी सा, एक में रहेगा जाने, इसमें तो बड़ा आ नहीं, ये भी नहीं है, खट्टी सा नहीं है, यही होगा आनुषंगिक। चलिए 52, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है। तो इसमें हम जानते हैं परीक्षा ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। तो परीक्षा बार बार देते हैं हम सब, ठीक है। तो परीक्षा ऐसे लिखा जाता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो बताइए शुद्ध शब्द कौन सा है। तो कैसे लिखा जाता है, अनु, छोटा अनु होता है, अनु होता, आनु नहीं होता, अनुगृहित। अगर आप मान लीजिए ये ऊपर लिख देते तो आप लिख देते आनुगृहित,
अनुगृहीत नहीं होता है, अनुगृहीत होता है। ठीक है, तो ऐसे आप अनुगृहीत होता है। ठीक है, तो जहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, आप पे अनु, ये बी वाला होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, बताइए। वर्तनी की तो हम कल ही बताए थे, जो नरक होता है एकदम सिंपल होता है ना, तो उसमें कोई वो कुछ नहीं होता है, एकदम नरक तो नरक ही होता है, एकदम सिंपल ही होता है। तो नरक, नरक ऐसे ही नरक लिख दीजिए बस। 54 होगा, 55 देखिए। शुद्ध शब्द का चिन्ह, अब देखिए शुद्ध शब्द का पूजनीय, हम कह रहे हैं पूरा पूजा होता है, अधूरा पूजा नहीं होता है, तो पूजनीय। ठीक है, कवित्री कह रहे हैं, जब कवित्री लिखिए पहले दूसरे में कोई छेड़छाड़ नहीं है। जब कवित्री लिखिए तो रचयिता जरूर लिखिए आप। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आपका कह रहा है अंत्याक्षरी कह रहा है। ठीक है, और तदोपरांत कह रहा है, इसमें बताइए अंत्याक्षरी के तदोपरांत। ठीक है, तो अंत्याक्षरी हम बोल रहे हैं, कल ही हम बताए थे ना, आधा ना आधा ताय लगभग 90% सही हो जाता है, जहाँ डबल आधा आता है, ये भी आधा ये भी आधा। ठीक है, तो ये भी आपका यही शुद्ध शब्द का जन्म, हाँ तो यही आपका सही है। तदोपरांत नहीं होता है, लिखता है तदुपरांत, तदुपरांत होता है, याद रखिए तदुपरांत होता है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, 56 निम्न से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो बताइए। अशुद्ध पूछा, अशुद्ध पूछा है, तो अशुद्ध कौन होगा, भास्कर। भास्कर कैसे लिखा जाता है, भास्कर ऐसे होता है। ठीक है, भास्कर, भानु भास्कर, तो यही आपका सही है, ये भी आपका सही है। वार्ड में आपका सही है, सोचनीय। ज्योत्सना आप देख लीजिएगा, ज्योत्सना आपका कई बार पूछा गया है। ठीक, आरो 2016 में भी यही ज्योत्सना पूछा गया है। ठीक है, आरो 2016 में, देखिए नर्स में भी पूछा गया, आरो 2016 में। तो एक बार मैं लिख ही देता हूँ, आधा यो, आधा ता आधा सा, हम कह रहे हैं जहाँ पे आधा 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 2 अक्षर आए वो लगभग 90% सही होता है। तो ज्योत्सना ये वाला आपका सही है। एक बार और लिख देता हूँ, ज्योत्सना। ठीक है, एक बार और लिख देता हूँ, ज्योत्सना। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 57 नंबर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो चिन्ह आपका गड़बड़ है। चिन्ह कैसे लिखता है, हा में री आधा लगा दीजिए, चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अनुगृहीत हम कह रहे हैं आनु ना लिख दीजिए, अनुगृहीत। ठीक है, ठीक है, और बृहड़ी, विवर्त, तो बृहड़ी कैसे लिखा जाता है, ये गलत है आपका। बृहड़ी कैसे लिखा जाएगा, वी वाप छोटे मंत्र वी, रा हा पे छोटे मंत्र लगा दे, रा पे बड़ी मंत्र। ठीक है, तो वृहिड़ी लिखा जाता है, वृहिड़ी। विवर्त आपका एकदम सही है। ठीक है, 58 नंबर का क्वेश्चन। अब बताइए इसमें कौन सा आपका सही है, शुद्ध शब्द पूछ रहा है, कौन सा आपका सही है। तो आपका कौन सा गलत है पहले ये बता। राजमहल नहीं होता, राजमहल होता है, राजमहल। ठीक है, तो निरोग में ना पे बड़ी मंत्र होता है। ठीक है, तो निरोग, जो निरोग होता है मतलब जिसको रोग नहीं होता, वो बहुत महान होता है, बड़ा होता है, इसे याद रख लीजिए। कोमालंगिनी, कोमांगलिनी में कैसे क्या होता है, कोमलांगी होता है, याद रखिए कोमलांगी, कोमलांगी होता है। ठीक है, कोमलांगनी नहीं होता है। अच्छोड़ी आपका एकदम सही है। 58 हो गया। 59 वाला बताइए, 59 वाला आप करिए। अशुद्ध, देखिए यहाँ लिखा गया अशुद्ध शब्द, तो अशुद्ध शब्द तो हम क्या कहे थे कल, अशुद्ध शब्द तो आजीविका नहीं होता, आजीविका। अगर आप पढ़िए आजीविका, तो आजीविका कोई शब्द होता नहीं, आजीविका होता है, आजीविका, तो आजीविका होता है। ठीक है, तो आजीविका नहीं होता, और सब सही है। कुमुदनी, सत्याग्रह, हस्तलिखित। कुमुदनी बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। काव्य छुटुक मंत्र, मुदिनी। चलिए ये वाला बताइए, ये वाला,
ये वाला आप बताइएगा। लास्ट सवाल नहीं, अभी 2 सवाल है। चलिए ये वाला आप ही बताइएगा, ठीक है। ये वाला आप बताइए, ये वाला मैं बता ही देता हूँ, लास्ट वाला आप बताइएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या कौन सा शब्द शुद्ध है, तो जागृत एकदम शुद्ध है। निरहंकारी गलत है। क्या होता है, निरहंकारी, हंकार, निरहंकार होता है, तो आपका निरहंकार होता है। पैतृक कैसे लिखा जाता है, पहली वीडियो में बता दिया था हम, पैतृक, ठीक है। निर्दयी कैसा, तो निर्दय होता है, निर्दयी नहीं होता, निर्दय, ठीक है। तो आप निर्दय याद रखिएगा, निर्दय, ठीक है। 60 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, ये क्वेश्चन अब आप बताना। कल इसका मैं एक ट्रिक बताया था, ठीक है। अगर आप बता देंगे, अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो इसको एक सिर्फ देख के ही कर देंगे, ठीक है आप। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई हमसे कुछ आप सोचें कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए तो आप भी कमेंट कर दीजिएगा कि और हम कौन से वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो ऐसे मेरा हफ्ते में 4-5 वीडियो लगभग हिंदी का आता रहेगा, ठीक है। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।